अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, व्हाट अनोमलीज अराइज ड्यू टू ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, डिस्कस ब्रीफली। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपके किसी भी रिलेशन में या टेबल में कब आएगी, जब आपके ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि की का पार्ट नहीं हैं, जो कि ना तो प्राइमरी की हैं ना वो कंपोजिट की का पार्ट हैं, यानी कि जो नॉन की एट्रीब्यूट हैं, दो या दो से ज़्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स किसी भी टेबल के अंदर जब एक दूसरे पर डिपेंड करना शुरू कर दें या फंक्शनली डिपेंडेंट हों तो आपके पास टेबल के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वजह से इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन अनोमलीज आती हैं, एरर्स आते हैं। इंसर्शन अनोमली क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप ये टेबल देखें तो इसमें क्या है कि ये सेल्स का टेबल है, कस्टमर नंबर इसकी प्राइमरी की है, कस्टमर नेम, सेल्समैन, रीजन, ठीक है, ये इसके सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब अगर आप इन एट्रीब्यूट्स को गौर से देखें तो आपको पता चलता है कि कस्टमर नंबर के ज़रिए हम कस्टमर नेम, सेल्समैन एंड रीजन इसका आराम से पता चला सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं ये डिपेंड कर रहे हैं कस्टमर नंबर पे, यानी कि प्राइमरी की पर, ठीक है। अब आगे बात आ जाती है कि कौन से इन चारों एट्रीब्यूट्स में नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं जो आपस में डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर आप गौर करें तो आपको ये आराम से पता चल जाता है कि सेल्समैन और रीजन ये जो दोनों एट्रीब्यूट हैं एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट और वेस्ट रीजन किसी कंपनी ने 4 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है जहां वो स्टॉक प्रोवाइड कर रही है। तो हर जो उनका रीजन है उसके लिए उन्होंने खास सेल्समैन रखा हुआ है, ठीक है। तो उस सूरत में क्या है कि हमें अगर सेल्समैन का पता हो तो हम पता चला लेंगे कि वो किस रीजन में सर्व करता है, ठीक है। अब लेकिन मसला यहाँ पर क्या है कि ये दोनों नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, सेल्समैन और रीजन नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं और इन दोनों को आपके कस्टमर नंबर पर डिपेंड करना चाहिए जो कि नहीं है। तो यहाँ पर इंसर्शन अनोमली क्या आएगी? जब भी कोई नया सेल्समैन ज्वाइन करेगा कंपनी को, ठीक है, फॉर एग्जांपल शाहद ने ज्वाइन किया, उसको नॉर्थ रीजन मिल गया, ठीक है, न्यू सेल्समैन की इंफॉर्मेशन हम तब तक एंटर नहीं कर सकते जब तक उसे कोई कस्टमर असाइन ना हो जाए, ठीक है। तो इट इज़ बिकॉज द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन इज कस्टमर नंबर, ठीक है। लेट्स सपोज देखिए डिफरेंट सेल्समैन ज्वाइन करते रहते हैं कंपनीज को, तो जितने भी सेल्समैन ज्वाइन करेंगे इस टेबल को अगर हम गौर से देखें तो जब तक उनको कोई कस्टमर मिल नहीं जाएगा हम उनका एंटर ही नहीं कर सकते रिकॉर्ड इसमें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि नए सेल्समैन को फौरी से कस्टमर मिल जाए। तो जो नए सेल्समैन का रिकॉर्ड है जहाँ पर इंसर्शन अनोमली आपके पास आ गई, आप उसको एंटर नहीं कर सकते जब तक उसको कोई कस्टमर नंबर असाइन नहीं हो जाता, उसको कोई कस्टमर्स नहीं मिल जाते, दैट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है डिलीशन अनोमली। डिलीशन अनोमली में क्या है कि जब भी आपने किसी खास कस्टमर नंबर को डिलीट करना है टेबल में से तो कुछ खास इंफॉर्मेशन दूसरी भी होएगी जो कि इम्पोर्टेंट होएगी आपके लिए रखनी डेटाबेस के अंदर, लेकिन वो साथ में ही डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 6837 जो है कस्टमर नंबर उसको डिलीट कर दिया टेबल से तो क्या होगा, साथ में ईस्ट को खालिद डील कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन भी चली जाएगी क्योंकि रिकॉर्ड तो पूरा डिलीट हो जाना है, ठीक है। तो आपके पास देख लें, अगर गौर करें तो इस पूरे रीजन वाली जो फील्ड है इसमें ईस्ट का कोई और रिकॉर्ड ही नहीं है, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन टोटली ख़त्म हो जाएगी कि ईस्ट में कौन डील कर रहा था। तो ये आपकी डिलीशन अनोमली है। इसी तरह मॉडिफिकेशन अनोमली है कि जब एक से ज़्यादा जो हैं आपके पास सेल्समैन, लेट्स सपोज उसको ज़्यादा एरिया असाइन हुए हैं, वो मल्टीपल रोज़ में उनका रिकॉर्ड आ रहा है, तो अगर आपने किसी एक भी रिकॉर्ड को अप टू डेट नहीं किया उसकी चेंज करते हुए, फॉर एग्जांपल अगर आप इधर देख लें अहमद साउथ को डील कर रहा है, ठीक है, अगर अहमद जो है उसको वेस्ट रीजन असाइन हो जाता है, आप इधर तो चेंज कर देते हैं और इधर गलती से भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अहमद का रिकॉर्ड एक से ज़्यादा रोज़ में है, तो यहाँ पर आपकी मॉडिफिकेशन अनोमली क्रिएट हो जाएगी।
अब आती है बात थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। ठीक है, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमने देख ली कि उसकी वजह से काफ़ी सारे इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्यों आती है? जब दो नॉन की एट्रीब्यूट्स आपस में डिपेंड करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे पे, बजाय इसके कि वो प्राइमरी की पे डिपेंड करें, वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, फंक्शनली डिपेंडेंट है, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गई। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आपका टेबल कब जाएगा? जब आपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना है टेबल में से, तब आपका जो टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चला जाएगा। कोई भी टेबल जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कब जाता है? जब वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो। इसका क्या मतलब है कि उसमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म का क्या मतलब है? उसमें पहली नॉर्मल फॉर्म भी होगी। ठीक है, पहली नॉर्मल फॉर्म कब अचीव होगी? यानी कि उसके रिपीटिंग ग्रुप्स भी हमने रिमूव कर दिए, उसके अंदर फंक्शनल जो पार्शियल डिपेंडेंसीज थी वो भी हमने रिमूव कर दी। उसके बाद आकर हमें सेकेंड नॉर्मल फॉर्म मिल गई। आपका अगर टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है प्लस उसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाएगा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर नॉन की एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल और रिलेशन। ठीक है, जो जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं दैट मस्ट बी फुली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी की, उनको नॉन की एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, a relation is not in third enough if the value of the non key attribute can be obtained simply by knowing the value of another attribute। जिस तरह हमने पहले एग्जांपल देखी है, तो उसमें क्या है कि अगर हमें सेल्समैन का पता है तो हमें आराम से पता चल जाएगा कि कौन से एरिया को वो डील कर रहा है। अगर एरिया का पता है तो सेल्समैन का पता चल जाएगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, और पीछे जो कस्टमर नंबर उसकी प्राइमरी की थी उसका कोई ताल्लुक नहीं है इन दोनों चीज़ों से, तो दैट इज रॉन्ग थिंग। अब हम देखते हैं कि हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है उसको कैसे रिमूव करना है। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे तो हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चले जाएंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए हमें जो अपना पूरा टेबल है उसको फर्दर दो टेबल्स में डिकम्पोज करना पड़ेगा। हम एक टेबल बना देंगे सेल वन का और एक टेबल हम बना देंगे एस मैन का। ठीक है, यानी कि सेल्समैन का। तो सेल्समैन के अंदर जो दो एट्रीब्यूट एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे थे हमने उनको अलग कर दिए। ठीक है, और उसमें सेल्समैन जो है उसको हमने प्राइमरी की कह दिया है, क्योंकि एक सेलमैन को एक ही रीजन दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, तो इसलिए वो यूनिक होगा। दूसरे एट्रीब्यूट थे जिनमें कस्टमर नेम था और सेल्समैन था, तो वो हमने सेल वन के टेबल में डाल दिया है। नंबर का पता होगा तो हमें क्या है, हमें नेम भी पता चल जाएगा कि कस्टमर का नेम क्या है और उसको कौन सा सेल्समैन जो है वो डील कर रहा है। तो इस तरीके से आपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कर दिया। थैंक यू सो मच। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।